हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई क्या वो एशिया कप में फीचर करेंगे या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको वहां पर रेस्ट दिया जाएगा। अब देखिए, एशिया कप आपका मल्टीनेशनल टूर्नामेंट और आप अगले साल आपके फरवरी में इंडिया में ही, इंडिया श्रीलंका में आपके T20 वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं यही है कि भाई आपको अपना कॉम्बिनेशन फाइन ट्यून करने के लिए अगर एक बड़ा टूर्नामेंट की आप बात करोगे T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो वो एशिया कप है। तो आप इसमें चाहेंगे कि आपके गन बॉलर, आपके प्रीमियर बॉलर वहां पर फीचर करें, लेकिन आपको वर्कलोड मैनेजमेंट भी वहां पर उस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा होम लेग है, अभी इंग्लैंड के वर्सेस फ्रेश हमारी सीरीज खत्म हुई है, लेकिन फिर हम सब जानते हैं कि भाई अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही हमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वहां पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। टेस्ट सीरीज का आगाज वहां पर होगा 2 अक्टूबर से। तो कहीं ना कहीं यह है कि अहमदाबाद टेस्ट में जसप्रीत बुमराह फीचर नहीं करेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं। क्या कुछ है रिपोर्ट में आपको बता देते हैं, और ऑब्वियसली स्केड्यूल पर भी बात करेंगे किस तरीके से एशिया कप है वहां पर। ऑब्वियसली हम सब जो हमारे एक मुहिम रही है और जो एक हमारा स्टैंड है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच तो नहीं होना चाहिए, और विदाउट इंडिया पाकिस्तान मैच फिर किस तरीके से सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर हम इंडिया के फिक्चर्स की वहां पर बात करें, अगर हम स्केड्यूल पर आए, तो वहां पर आप देखेंगे कि यूएई वर्सेस हमारा गेम है, 10 सितंबर हमारा गेम है। और उसके अलावा जो हम जो अगर इसमें जो एज पर द स्केड्यूल वहां पर दिखाया हुआ है 14 तारीख को गेम है पाक वाला, लेकिन जो नहीं होना चाहिए हमारे मुताबिक ऐसा है कि इंडिया को ऐसा स्टांस वहां पर रखना चाहिए अपना। लेकिन उसके अलावा हमारा ओमान के वर्सेस गेम है। अब भाई देखिए, अगर ये सारी चीजें वहां पर इंडिया भी उस तरीके से करती है कि बैकआउट करती है, तो उसके क्या हमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, क्या हमारे क्वालिफिकेशन पर दिक्कत हो जाएंगी, या फिर हम देखते हैं कि भाई अगली स्टेज तक तो कैसे ना कैसे करके इंडिया पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि सारी चीजें आप इस वक्त एज ऑफ नाउ ये मानकर चलें कि 28 सितंबर शुड इंडिया रीच द फाइनल, मतलब अगर इंडिया वहां पर पहुंचता है कि फिर उसके हिसाब से जो सिनेरियो आपका बनता है वो ये है कि 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज सीरीज स्टार्ट है। तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम वहां पर बहुत ज्यादा कम होगा कि जसप्रीत बुमराह यहां पर भी फीचर कर रहे हैं, फुल थ्रॉटल बॉलिंग कर रहे हैं, एंड देन आपके फर्स्ट टेस्ट में फीचर भी कर जाएं। अब पहले ही रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया था कि भाई जसप्रीत बुमराह को एशिया कप में रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन वो वेस्ट इंडीज मैचेस के लिए, वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, देन आपके पास साउथ अफ्रीका गेम है, उनके लिए वहां पर वो अवेलेबल रहेंगे। ओडीआईज भी है वहां पर, लेकिन ओडीआईज इस वक्त बैक सीट पर है। जसप्रीत बुमराह को आप उस तरीके से ओडीआईज में तो नहीं चाहोगे कि वो फीचर करें, लेकिन ये है कि भाई एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, और उसके बाद आप सब जानते हैं कि भाई फिर सीधा साउथ अफ्रीका वाले T20s, एंड देन वही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड वाले T20s, और आपका सीधा वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो एशिया कप में जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीटीआई की रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि भाई सिलेक्टर्स ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह एशिया कप में तो खेलेंगे, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट में अगर थोड़ा सा बदलाव की हम बात करें तो थोड़े से ट्वीक्स हैं। ना वो टेस्ट सीरीज पूरी मिस करेंगे, ना वो एशिया कप मिस करेंगे। वो बस ये है कि 28 तारीख को, जैसा मैंने आपको बताया, अगर इंडिया लेटर स्टेजेस पर वहां पर पहुंचती है एशिया कप के, तो फिर उसके बाद जो पहला ही टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज सीरीज का, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, अहमदाबाद टेस्ट है, वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट है, 4-5 दिन का गैप है। तो जसप्रीत बुमराह को पहले टेस्ट में वहां पर रेस्ट दिया जा सकता है, ये पीटीआई की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। एशिया कप में एशिया कप स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह होंगे, और एशिया कप के सभी मैचेस जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये है, कोई डेड रबर मैच हो तो उसमें आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह को T20 इंटरनेशनल्स में, गिवन द फैक्ट अगले साल T20 वर्ल्ड कप है और आपका प्रीमियर बॉलर इस फॉर्मेट में भी टच में रहे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रेगुलरली इस फॉर्मेट में एटलीस्ट वो फीचर करते हुए नजर आए। और एशिया कप है एक भाई बड़ा टूर्नामेंट, मार्केट टूर्नामेंट ही, तो कहीं ना कहीं ये है कि एक टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया जाएगा। अगला टेस्ट मैच जो है 10 से 14 वो है दिल्ली में, 10 अक्टूबर से वो स्टार्ट है दिल्ली में मुकाबला। तो दिल्ली टेस्ट में जसप्रीत बुमराह फीचर करते हुए नजर आएंगे, ऐसा एज ऑफ नाउ कंसिडर किया जा रहा है। एंड देन साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज आपकी अगले महीने। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई पैक्ड स्केड्यूल है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर काफी आप कह सकते हैं पॉजिटिव है मैनेजमेंट कि नहीं, उनकी जगह आप कह सकते हैं उन्हें वहां पर फीचर करना ही होगा। वो आई थिंक वो टीम कॉम्बिनेशन और बैलेंस के हिसाब से और टीम इंडिया की प्रिपरेशन T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा कि बुमराह वहां पर फीचर करते हुए नजर आए, इतना बड़ा टूर्नामेंट वहां पर मिस आउट ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।